बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सरिस्का विनाश लीला के लापरवाहों पर गाज गिरी है। सीसीएफ आरएन मीना को एपीओ किया गया है। वन मंत्री हेमाराम चौधरी के हस्तक्षेप के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया। सरिस्का आग मामले में मीना को एपीओ कर दिया गया है। तो आपको बता दें, सरिस्का में अधिकतम क्षेत्रफल में इस वक्त आग फैल चुका है। लगातार कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने के लिए। तो इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वन मंत्री हेमाराम चौधरी के हस्तक्षेप के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। तो अलवर जिले के सरिस्का के जंगलों में लगी आग को बुझाने के तमाम प्रयास जारी हैं। एक और जहां जयपुर, दौसा, भरतपुर सहित आसपास जिलों के वनकर्मी आग को फैलने से रोकने के प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हेलीकॉप्टर के जरिए भी आग के तांडव को कम करने की कोशिश की जा रही है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्ड में भी लगातार सरिस्का का जायजा लिया जा रहा है। मीडिया से मुखातिब हुए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने कहा कि सरिस्का की आग अब धीमी होने लगी है। कालाकड़ी के जंगल में लगी आग पर भी जल्द काबू पा लिया जाएगा। वहीं मामले में लापरवाही को लेकर जांच की जा रही है। डीएफओ की रिपोर्ट पूरी होने के बाद जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि केंद्रीय फॉरेस्ट विभाग की तरफ से सैटेलाइट इमेज के लिए दोपहर 3:40 पर सरिस्का में आग लगने का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन फॉरेस्ट विभाग का कहना है कि उन्हें दोपहर 3 बजे ही इसकी जानकारी मिली थी। अगले दिन सुबह 5 बजे तक काबू पा लिया गया था, लेकिन तेज हवा के कारण अचानक आग बढ़ गई। इस समय पर कोई भी जो है मेजर आग दिखाई नहीं दे रही है। ये तो आपको जानकारी है कि ठूंठ वगैरह जलते रहेंगे। अभी हमें 7 दिन का ऑपरेशन और है हमारे सामने ये। तो मेरा ये मानना है, अभी हम लोग विचार करेंगे। प्रमुख सचिव महोदया भी आ रही हैं यहाँ पे वन, और ये निर्णय लेंगे कि आज इसको हेलीकॉप्टर्स को लौटाया जाना है या अभी इनको और आवश्यकता पड़ेगी। नुकसान अभी तक कोई भी जान माल की हानि, वन्य जीव या मानवों की कोई अभी तक हमारे पास कोई जानकारी या कोई केस नहीं आया है। जो भी फॉरेस्ट फायर का केस होता है उसमें स्टैंडर्ड जांच का प्रक्रिया होती है, उसके हिसाब से जांच इसकी कराई जाएगी। तो अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व के बड़े हिस्से में आग लगी है। आग बुझाने का काम जारी है। वन विभाग का दावा है कि सरिस्का के जंगल में लगी आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स लगे हुए हैं, लेकिन आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। आग बुझाने के लिए 300 से अधिक वनकर्मी और फायर फाइटर्स लगातार आग बुझाने की कोशिश में जुटे हैं। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी जंगल की आग आप देख सकते हैं कि अभी भी कई इलाकों में धधक रही है। पहाड़ों से धुआं निकल रहा है। हर थोड़ी बहुत देर में लपट जो है निकलती नजर आ रही है। यहाँ पर 56 से लेकर के 60 घंटे इस पूरे आग को हो चुके हैं और सेना की मदद इसमें ली जा रही है, जो कि हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं कि ऊपर लगातार आसमान के अंदर जायजा ले रहा है और जहां जरूरत पड़ रही है वहां पानी डाल रहा है। फिलहाल जो सेना के 2 हेलीकॉप्टर यहां पर लगे हुए थे, उनमें से दोनों को विश्राम दिया गया। पिछले 3 घंटे बाद एक हेलीकॉप्टर अब पूरा जो आसमान का जायजा लेकर के देखने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी भी मौजूद है कि कहां कहां अभी भी आग मौजूद है। वन विभाग ने दावा किया है कि 80 से 90% जो एक तरह से देखा जाए जंगल की आग है वो बुझा दी गई है। और यहाँ पर एक बार फिर जो पूरा है जंगल का जायजा लेने के बाद में उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा। जमीन से उनको जीपीएस की लोकेशन दी जाएगी और उस लोकेशन पर वो पानी डाल करके आग को बुझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि अगर आर्मी की मदद के अलावा देखा जाए तो स्थानीय जो ग्रामीण है, वन विभाग का स्टाफ है, उसने जी तोड़ मेहनत की है और उसकी जी तोड़ मेहनत करने की वजह से काफी मदद इस आग के ऊपर काबू पाने में मिली है। ये जो ग्रामीण हैं, इन पहाड़ों की ऊंचाई पर आप देखिए कि काफी मुश्किल से वहां पर पहुंचा जाता है। कैसे आप वहां पहुंचे, किस तरह से आप लोगों ने आग बुझाने में जो वन विभाग के स्टाफ की मदद की? हम पहुंचे वहाँ, वन विभाग के स्टाफ की भी मदद करी। वहाँ पहुंचे, हम कुछ पानी की व्यवस्था तो नहीं कर सके, लेकिन हरी पत्तियों को लेकर उससे बुझाने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब भी बुझने की पारंपरिक जो तरीका होता है जंगलात का, उससे आपने बुझाने की कोशिश करी कि जो थोड़ी बहुत जो आग बची है, जो कि धुआं आप आसमान में देख रहे हैं, इस पर भी पूरी तरह से काबू पाया जाए और आग को
पूरी तरह से एक तरह से कहा जाए कि काबू में लिया जाए। यहाँ पर मौजूद करीब 27 जो है टाइगर हैं शावकों समेत, उनकी हिफाजत करने की काफी जरूरत है और इस पूरे इलाके को कवर करने की काफी जरूरत है। अरबाज अहमद, कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। सर, वहीं आपको बता दें कि 2 हेलीकॉप्टर्स की भी मदद से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स हैं, इस काम के लिए खास तौर पर काम कर रहे हैं। आधुनिक पद्धति में हेलीकॉप्टर से पानी की बौछार कर आग बुझाई जाती है। इसमें झील से पानी को बम्बी बकेट से उठाकर हेलीकॉप्टर के जरिए आग के ऊपर गिरा दिया जाता है। कल 31 मार्च है, यानी फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है। ऐसे में हम आपको याद दिला दें कि कल तक आपको कौन कौन से काम करने जरूरी हैं। 2019 और 20 के लिए लेट या रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न ITR नहीं भरा है तो कल भर दें, नहीं तो पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो वो भी करवा ले, नहीं तो 500 से 1000 रुपए तक की पेनाल्टी लग सकती है। अगर कल से बाद अगर 3 महीने के अंदर पैन आधार लिंक कर लिए हैं तो 500 रुपए पेनाल्टी लगेगी और उसके बाद नहीं किया तो 1000 रुपए चुकाने होंगे। अगर आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि PPF या नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि NPS अकाउंट चल रहा है तो इस फाइनेंशियल ईयर में भी एक बार भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो मिनिमम अमाउंट जमा करा दें, नहीं तो पेनाल्टी लग जाएगी। तो आइए जान लेते हैं पैन को आधार से लिंक करने का तरीका। ई फाइलिंग पोर्टल incometax.government.in पर जाएं। रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर करें। इसके लिए पैन नंबर ही यूजर आईडी होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लॉगिन करें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए पॉपअप विंडो दिखेगी, इस पर क्लिक करें। डिटेल्स सही दिख रही हो तो वेरीफाई कर दें। आधार नंबर भरकर लिंक नाउ बटन पर क्लिक करें। पॉपअप मैसेज से पता चलेगा कि पैन आधार लिंक हो गए हैं। www.uttsl.com या www.egovernmentdl.co.in के जरिए भी आप लिंक कर सकते हैं। और रुक कर लेते हैं, इस वक्त आ रही एक और बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम गहलोत ट्रॉमा सेंटर जा सकते हैं। धौलपुर में सहायक अभियंता के साथ मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्रॉमा सेंटर जा सकते हैं। घायल अभियंता की कुशल क्षेम जाकर वहां पर मुख्यमंत्री खुद पूछ सकते हैं। SMS अस्पताल में आपको बता दें कि ये घायल अभियंता भर्ती है। तो इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट भी किया था और इस मामले पर निंदा भी की थी। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ट्रॉमा सेंटर जाकर घायल का हालचाल ले सकते हैं। तो यहाँ पर सहायक अभियंता के साथ मारपीट हुई थी और इसी को लेकर वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। SMS अस्पताल में घायल अभियंता का उपचार चल रहा है और खबर निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद घायल अभियंता से मुलाकात करने अस्पताल जा सकते हैं। ट्रॉमा सेंटर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पहुंचने की खबर सामने आ रही है। फिलहाल ये खबर पुख्ता नहीं हो पाई है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घायल का हालचाल लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत SMS अस्पताल जा सकते हैं। SMS अस्पताल में ही इस वक्त घायल अभियंता का उपचार किया जा रहा है। तो इससे पहले हमने आपको ये भी खबर दिखाई थी कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस हमले की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि अगर इस तरीके से होगा तो कर्मचारी कैसे काम करेंगे। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
महामारी हारी जोश भारी। जी हां, 2 साल बाद राजस्थान दिवस की धूम देखने को मिल रही है। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। 2 साल बाद राजस्थान के असली रंग निकलकर सामने आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर के अल्बर्ट हॉल से। ये तस्वीरें हैं जहां पर रंगारंग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जिस तरीके से 2 साल तक, पिछले 2 सालों में कोरोना का प्रभाव देखने को मिला, तो उस वजह से कार्यक्रम लोग आयोजित नहीं कर पाए, लोग उत्साह नहीं मना पाए। लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े कम हो गए हैं, लोगों का उत्साह डबल हो गया है और 2 साल के बाद लोग जमकर धूम मचा रहे हैं। राजस्थान दिवस है आज, 73वां राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है और जयपुर के अल्बर्ट हॉल की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जमकर धूम मचा रहे हैं। उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, किस तरीके से लोग आज के दिन को मना रहे हैं, क्योंकि 2 साल से लोगों को मौका नहीं मिल पाया। जिस तरीके से कोरोना था, तो 2 साल बाद अब जो लोगों का जोश है वो डबल हो गया है। डबल जोश के साथ लोग इस दिवस को मना रहे हैं। राजस्थान के असली रंग आज देखने को मिल रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं अल्बर्ट हॉल से, राजधानी जयपुर से। ये सीधी तस्वीर, रंगारंग कार्यक्रम के आयोजन किए गए, यहाँ पर अद्भुत तस्वीरें निकलकर इस वक्त सामने आ रही हैं। राजस्थान के गीत, राजस्थानी भाषा में यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की जा रही है। राजस्थान अपनी संस्कृति के लिए ही जाना जाता है। राजस्थान की जो संस्कृति है वो पूरे देश में मशहूर है, पूरे विदेशों में भी मशहूर है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।